कोई वजह नहीं है कि समाज में समाज विरोधी तत्व तो पैदा हो। पहली बात। दूसरी बात, 120 करोड़ लोगों का देश है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबको आजादी है अपने तरीके से सोचने की। मेरी पार्टी आती है, हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। मेरी पार्टी आती है, मेरे पार्टी में जो नीति निर्धारण करते हैं उनकी अपनी अलग सोच होती है, कोई और पार्टी सरकार में आती है, उनकी कोई और सोच होती है। उस पार्टियों में कौन सी पार्टी सरकार में आएगी उसका निर्धारण आप करते हैं। जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हम सिर्फ दूसरों के ऊपर आरोप देकर, चाहे हम राजनेता हैं, ये बोल दें कि आप ऐसे लोगों को चुनते हैं तो हम क्या करें, या आप बोल दें कि एमपी एमएलए ऐसे आजकल गुंडे बदमाश हो जा रहे हैं। अरे मैं बोलता हूं 20, 25, 30 लोग उम्मीदवार होते हैं। आप समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार गुंडा है, बसपा का बदमाश है, किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक कोई उम्मीदवार तो 20, 25, 30 में होगा जिसके नाम के आगे कोई अपराध संख्या नहीं लिखा होगा। आप अपने दिल पे हाथ रख कर सोचिए कि कभी वोट दिया देने का काम किया है उनको। जब हम वोट देने जाते हैं, राजनेता है, कभी कभी हम भग जाते हैं, लेकिन एक शिक्षक के रूप में बोल रहा हूं, जब हम वोट देने जाते हैं तो उस समय अपनी जाति याद आ जाता है, धर्म याद आ जाता है, गांव याद आ जाता है, बहन जी याद आते हैं, भैया जी याद आ जाते हैं, चाचा जी याद आ जाते हैं, मामा जी याद आ जाते हैं। चुन लेने के बाद शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। मानव स्वभाव है, पैदा होते ही हम लोग रोना शुरू कर देते हैं। कोई और जानवर नहीं मिलेगा जो पैदा होते ही रोना शुरू कर दे। मैं कहना यह चाहता हूं कि बदलते परिवेश के साथ शिक्षा का तालमेल तब तक नहीं रहेगा जब समाज के मार्गदर्शक यानी आप शिक्षक समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन देने का काम दिल से न शुरू कर दें। सरकार से शिकायतें हैं, जायज हैं, और मैं आपने संचालक महोदय ने आने से पहले मुझे बोला, मैं आपको विश्वास देता हूं, मुझे नहीं पता कि मैं एमपी बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मुझे ये नहीं पता कि मैं मिनिस्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मुझे ये भी नहीं पता कि हमारी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने पढ़ाई खत्म करने के बाद शिक्षक के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की थी और आजीवन शिक्षक रहूंगा। तो शिक्षकों के हर कमी के साथ, हर पीड़ा के साथ अपने को खड़ा रखूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन शिक्षकों को भी मेरे पास बेसिक शिक्षा महोदय यहीं बैठे हैं, मजबूरी है, आधा से मजबूर हूं, जनेश्वर मिश्रा का शिष्य हूं, बेबाकी से बोल देता हूं। रोज 1-2 एप्लीकेशन आ जाता है कि मेरा स्थानांतरण वहां से वहां करवा दीजिए, वहां से वहां करवा दीजिए। आप अपने को दीपक मानते हैं और ये मानते हैं कि जहां रहेंगे वहां प्रकाश देंगे, तो दीपक तो अंधेरा तो हर जगह है। इस कमरे में उजाला करिए, चाहे उस कमरे में उजाला करिए, और अगर मैंने करवा दिया तो मैं तो बहुत अच्छा नेता हूं, इस तो वोट देने लायक है, और अगर नहीं हो गया, आजीवन सिंह का बुझा गया, अगर जिस जयंत का करे, हाँ तो कौन बोलता है? शिक्षक बोलता है। हम सबको अधिकार है कि समाज के चाहे राजनीतिक तंत्र हो, प्रशासनिक तंत्र हो, उसके ऊपर उंगलियां उठाएं, लेकिन जब आप समाज के मार्गदर्शक बने रहने का दावा करते हैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। आप बोलिए सरकार को, बोलिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को, आप मुझे कहीं रख दीजिए, सबसे दूर रख दीजिए, सबसे पिछड़े इलाके में रख दीजिए, मुझे मौका मिलेगा तो मैं वहां के बच्चों को अगली कतार में खड़ा करने का काम करूंगा। तब तो आप सही में शिक्षक हैं, नहीं तो प्रोफेसर बन जाइए। मैं अपने विद्यालय में मेरे 8000 विद्यार्थी हैं, LKG से लेकर PG तक, और मैं आज भी उस बीमारी से इतना ग्रस्त हूं कि 1-2 दिन के लिए भी चला जाता हूं। अगर 3 घंटा विद्यालय महाविद्यालय में बैठ गया तो किसी न किसी बहाने से, अगर 1 घंटा क्लास लेने के लिए टाइम नहीं रहता है तो मैं घुस जाता हूं किसी न किसी क्लासरूम में। कुछ नहीं होता था, वाइवा ले लेता हूं। पता चल जाता है कि हमारे शिक्षक बनकर वो कर रहे हैं या प्रोफेसर और लेक्चरर बन गए हैं। प्रोफेसर और शिक्षक में फर्क सर ये होता है कि प्रोफेसर पाठ्यक्रम देखता है, सिलेबस देखता है और टाइम देखता है। शिक्षक देखता है कि अमुक बच्चा, मैं बलिया से भोजपुरी मीडियम से गया था पढ़ के, भोजपुरी मीडियम का आप समझ रहे हैं, यूपी कॉलेज में पढ़ने गया, बड़ा अच्छा टेस्ट दे देता था, बहुत अच्छा से राइटिंग बड़ी अच्छी होती थी, मेरे सारे डायग्राम पर वेरी गुड लिखा जाता था, लेकिन क्लासरूम में बोल नहीं पाता था। हमारे गुरु थे श्री रामनवर सिंह जी। ये होता है गुरु के प्रति समर्पण। इस समय पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन जब मंच पर बैठा मैं सोच कर नहीं आया था कि उनके बारे में बोलूंगा। एक दिन मुझे बुलाते हैं और पूछते हैं, तुम इतना अच्छा लिख लेते हो,
इतने अच्छे मार्क आते हैं, तुम्हारे डायग्राम इतने अच्छे, तो क्लास में बोलते क्यों नहीं हो? मैंने बोला सर पहली बार इंग्लिश मीडियम में आए हैं, हमें बोलने में डर लगता है। हम लोग तो बलिया से पढ़ के आए हैं, भोजपुरी मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी भी नहीं पढ़ते हैं।